साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका यूजीसी एकेडमी में। तो आज हम लोग विद्यापति पर एक महत्वपूर्ण सेशन लेने वाले हैं। इसमें विद्यापति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जांच करेंगे। विद्यापति का जन्म बिहार के मैथिल क्षेत्र दरभंगा जिला के बेनीपट्टी थाने के अंतर्गत हुआ था, जिसका नाम विस्फी हुआ था। इनका जो समय है वो 1350 ईस्वी के आसपास है। विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर थे और माता का नाम हंसिनी देवी था। विद्यापति के पिता एक अच्छे कवि के साथ साथ राजमंत्री भी थे। विद्यापति का वंशज अपनी विद्वत्ता के लिए प्रसिद्धि पाया था। इनके वंशज कर्मादित्य के पोते वीरेश्वर ठाकुर ने छंदोग्य दशकर्म पद्धति की रचना की थी। अभी तक इसी पुस्तक के आधार पर बिहार में 10 कर्म किए जाते हैं। विद्यापति की सुप्रसिद्ध विद्वान हरिमिश्र ने विद्या अध्ययन किया था। विद्यापति की 2 संतानें थी, बेटा हरपति और बेटी दुलही थी। माना जाता है कि चंद्रकला विद्यापति की पतोही थी, जो उच्च कोटि की कविता करती थी, यद्यपि यह सर्वमान्य नहीं है। विद्यापति के सहपाठी और जनों में विद्यापति स्वयं खूब मानते थे कि उनका नाम पक्षधर मिश्र है। विद्यापति का एक विद्वेषी भी था, जिसका नाम केशव मिश्र था। जब विद्यापति को विस्फी गांव उपहार में मिला, तब केशव मिश्र ने इन्हें अतिलुब्ध नगर याचक कहा था। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि विद्यापति को अतिलुब्ध नगर याचक कौन कहा और क्यों कहा। बंगाल के बहुत से विद्वानों ने विद्यापति का जन्म बंगाल बताया। यहां तक कि कुछ विद्वानों ने पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत करने का दावा भी किया था। सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने विद्यापति को बिहारी होना सिद्ध किया था। विद्यापति के प्रधान आश्रयदाता मिथिला सुगांव राजघराने के राजा शिवसिंह और उनकी पत्नी लखिमा देवी थी। राजा शिवसिंह ने विस्फी गांव विद्यापति को उपहार स्वरूप दिया था। विद्यापति कीर्ति सिंह के यहाँ भी दरबारी कवि के रूप में रहे थे। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि रहे हैं। ये अपने गांव से उक्त बेहेड़वा गांव में बाणेश्वर महादेव की पूजा करते थे। किंवदंती तो यह भी है कि भगवान शिव स्वयं उगना नाम से विद्यापति के यहाँ नौकरी के लिए आए थे और बहुत दिनों तक इनके पास रहे। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सबसे पहले विद्यापति को ही जाता है। विद्यापति भक्त कवि है या श्रृंगारिक कवि, इसमें विद्वानों में मतैक्य नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी और हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और ब्रजनंदन सहाय ने विद्यापति को भक्त कवि माना है। जॉर्ज ग्रियर्सन, जनार्दन मिश्र, नगेंद्र नाथ गुप्त ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि भी कहा है। विद्यापति की पदावली जयदेव के गीत गोविंद पर आधारित मैथिली भाषा में रचित है। विद्यापति द्वारा शिव भक्ति में रचे गए पद नचारी कहे जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यापति की रचना कीर्तिलता और कीर्तिपता का अवहट्ट, जिसे देसी भाषा भी कहते हैं, में हुई है। कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह का वर्णन है और कीर्तिपताका में राजा शिव सिंह का वर्णन मिलता है। विद्यापति ने राजा शिव सिंह और रानी लखिमा देवी के प्रति अपार श्रद्धा भाव रखने के कारण राजा शिव सिंह ने राधा मानकर पदावली की रचना की थी। बहुत महत्वपूर्ण है, शिव सिंह को राधा मानकर पदावली की रचना की थी। विद्यापति के पद इतने प्रसिद्ध हुए कि चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पद गाते गाते बेहोश हो जाते थे। चैतन्य संप्रदाय में विद्यापति की पदावली को धार्मिक ग्रंथ के रूप में माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता को भृंगी संवाद के रूप में रचित बताया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि के रूप में मान्यता दी है। विद्यापति को पदावली के कारण मैथिल कोकिल की उपाधि मिली थी। विद्यापति को उनके प्रशंसकों एवं राजाओं के द्वारा कई महत्वपूर्ण उपाधियां दी गईं, जिनमें मैथिल कोकिल, कवि शेखर, कवि कंठाहार, खेलन कवि, राज पंडित, दशावधान, पंचानन, नव कवि शेखर, अभिनव, जयदेव आदि प्रमुख हैं।
विद्यापति को राजा शिव सिंह ने अभिनव जयदेव की उपाधि दी थी। दशावधान उपाधि संभवतः दिल्लीश्वर ने दी थी। विद्यापति की कुछ कविताएं चंपती या विद्यापति चंपई नाम से भी हैं। मैथिल कोकिल विद्यापति की मृत्यु बाजितपुर संप्रति विद्यापति नगर जिला समस्तीपुर पहले दरभंगा जिला में कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी सन 1450 को हुई थी। विद्यापति की चिता पर एक शिव मंदिर का निर्माण किया गया था जो आज भी विद्यमान है। विद्यापति के अंतिम पद गंगा को समर्पित हैं। ये पद हैं, बड़ सुख सार पाओल तू तीरे और छोड़ित निकट नयन बहनी रे। विद्यापति की रचनाओं में कीर्तिलता विद्यापति की प्रथम रचना है। इसकी भाषा संस्कृत प्राकृत मिश्रित मैथिली है। कवि ने इसकी भाषा को अवहट देसी भाषा कहा है। कीर्तिलता के प्रथम पल्लव में कवि ने कहा है, देसिल बना सब जन मिठा ते तैसन जपो अवहट्टा। भूख परिक्रमा यह विद्यापति की दूसरी रचना है। इसकी रचना राजा देव सिंह के कहने पर की गई थी। इसमें भौतिक शिक्षा से युक्त कहानियां हैं। पुरुष परीक्षा यह विद्यापति की तीसरी पुस्तक है। इसमें ललित कलाओं एवं धार्मिक राजनीतिक विषयों का वर्णन है। इस पुस्तक की रचना राजा शिव सिंह के आज्ञा से की गई थी। कीर्ति पताका यह चौथी पुस्तक है। इसकी भाषा अवहट्ट है। इसमें प्रेम संबंधी कविताएं हैं। लिखनावली इस पांचवी पुस्तक में संस्कृत में पत्र व्यवहार करने की रीति वर्णन है। इसकी रचना राजा बनौली के अधिपति पुरादित्य के लिए की गई थी। शैव सर्वस्वसार इस छठी पुस्तक में रचना संस्कृत में की गई है। इसमें राजा भाव सिंह से लेकर विश्वास देवी के राजा की वीरता का वर्णन है तथा शिव पूजा की विधि का भी उल्लेख मिलता है। गंगा वाक्यावली यह सातवीं पुस्तक विश्वास देवी के लिए लिखी गई थी। यह संस्कृत भाषा में रचित है। दान वाक्यावली संस्कृत भाषा में रचित आठवीं पुस्तक शिव सिंह की वीरता उदारता का चित्रण ही राजा नरसिंह देव के धीरमती को समर्पित की गई थी। दुर्गा भक्त तरंगिणी इस रचना भी संस्कृत में की गई है। दुर्गा पूजा के प्रमाण और प्रयोग पर रचित इस पुस्तक की रचना नरसिंह देव के लिए उनके कहने पर की गई थी। इसके अतिरिक्त विद्यापति की रचनाओं में संस्कृत विभाग सार स्मृति ग्रंथ वर्षकृत्य तथा गया पत्तलक का नाम भी मिलता है। विद्यापति ने मैथिल में 3 नाटकों की रचना की, गोरक्ष विजय, रुक्मिणी हरण और पारिजात परिणय। इनके बावजूद विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार पदावली को दिया जाता है जिसकी रचना उन्होंने मैथिल भाषा में किया, जिसके कारण उन्हें कई उपाधियों और सम्मानों से विभूषित किया गया। विद्वानों की राय क्या है? विद्यापति ने अपने भाषा के बारे में स्वयं कीर्तिलता में कहा है, बालचंद बिज्जावई भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा, हो परमेशर हर सिर हो सोहई, ई निश्चय नार मन मोहई। अर्थात बालचंद्रमा और विद्यापति की भाषा इन दोनों पर दुष्टों की हंसी लग नहीं सकती। वह चंद्रमा देवता के रूप में शिव के सिर पर सोता है। यह विद्यापति की भाषा निश्चय पूर्वक नगरों का सुचतुर भाषा पंडितों का मन मोहती है। रामवृक्ष बेनीपुरी अपने शब्दों में कहते हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भाषा की मिठास और कोमलता की दृष्टि से तो इनका कोई भी प्रतिद्वंदी हिंदी साहित्य में नहीं है। महाकवि निराला ने पदावली की मादकता की तुलना नागिन के लहर से की है। डॉक्टर गुलाब राय लिखते हैं, विद्यापति में भक्ति भावना थी किंतु उन पर श्रृंगार भावना ने विजय पा ली थी। उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आवेश में लोटपोट हो जाते थे। रामवृक्ष बेनीपुरी कहते हैं, विद्यापति का विरह वर्णन प्रेमिका के हृदय की तस्वीर है, उसमें वेदना है, व्याकुलता है, प्रियतमा के प्रति तल्लीनता है, कोरी हाय हाय वहां नहीं है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। विद्यापति शैव थे। उन्होंने पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा से न समझना चाहिए। एक बहुत चर्चित कथन है इनका,
आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का बहुत चर्चित कथन है, विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ, इस वै संधि में ईश्वर संधि कहाँ, सद्य स्नाता में ईश्वर का नाता कहाँ, अभिसार में भक्ति का सार कहाँ, उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं। बच्चन सिंह का यह कथन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैथिली की मिठास, लोक धुनों का समावेश, तन्मयी भूत करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली लोकप्रिय है, कल भी रहेगी। नागर अभिरुचि के बावजूद विद्यापति की रचनाओं में एक खुलापन है, सौंदर्य विभोग की ललक है, रूप दर्शन की अतृप्त प्यास है। रामवृक्ष बेनीपुरी लिखते हैं, मैं हिंदी कोकिल की काकली हूँ। जिस प्रकार हजारों पक्षियों के कलरों को चीरती हुई कोकिल की काकली आकाश पाताल को रस प्लावित करती है और अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्रकट करती है, उसी प्रकार उनकी विद्यापति की कविता भी अपना परिचय देती है। ग्रियर्सन अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए विद्यापति को कहते हैं, हिंदू धर्म के सूर्यकास्त भले हो जाए, वह समय भी आ जाए जब राधा और कृष्ण में मनुष्यों का विश्वास और श्रद्धा न रहे और कृष्ण के प्रेम की स्तुतियों के लिए लोक में हमारे अस्तित्व के रोग की दवा है, अनुराग आता रहे। तो भी विद्यापति के गान के लिए जिसमें राधा और कृष्ण का उल्लेख है, लोगों का प्रेम कभी कम न होगा। एक जगह ग्रियर्सन साहब लिखते हैं, जिस प्रकार खीष्ट पादरी सोलमन के गान गाते हैं, उसी प्रकार भक्त हिंदू विद्यापति के अनूठे पदों को पढ़ते हैं। मैथिली की भाषा में रचित पदावली में कृष्ण राधा के श्रृंगारिक प्रेम का वर्णन किया गया है। विद्यापति में विद्यापति ने जयदेव को आदर्श मानते हुए उन्हीं के समान संगीतपूर्ण कोमलकांत पदावली में श्रृंगारिक रचनाओं को सजाया है। राजा शिव सिंह के दरबार में ही विद्यापति ने पदावली को रचा एवं इसका संगीतपूर्ण श्रृंगार किया था। माना जाता है कि राजा शिव सिंह के द्वारा नियुक्त सुमति के पुत्र जयत विद्यापति के पदों को सुर से सुसज्जित करते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये। विद्यापति पदावली में कितने पद हैं, इसको लेकर भी विवाद है। श्री नगेंद्र नाथ गुप्त ने 945 पदों का संग्रह प्रकाशित करवाया है। विद्यापति के प्रपोत्र द्वारा लिखित पदावली में 350 पद हैं, यद्यपि मूल पुस्तक का बहुत अंश उन्हें प्राप्त नहीं हो सका था। नेपाल से प्राप्त ग्रंथ में लगभग 600 पद बताए जाते हैं। नंद के नंदन श्री कृष्ण कदम्ब के पेड़ के नीचे धीरे धीरे मुरली बजाकर राधिका को बुला रहे हैं। पद में राधिका को बुद्धमती और कृष्ण को सज्ञानी बताया गया है। विद्यापति ने सुरों के लिए भयावनी और शिव के लिए भार्या माया की आराधना करते हुए कहते हैं कि आपकी जय हो। भैरवी राजा शिव सिंह की कुलदेवी भी थीं। भैरवी के चरण शवासन पर सुशोभित हैं। चंद्रमणि का चूड़ा पहने, श्याम वर्ण और लाल नेत्रों से युक्त दोनों होठों के बीच रुधिर का झाग और बुलबुला उठ रहा है। नायिका में शैशव और यौवन के साथ होने से चरण की चपलता के साथ ही चित्त में भी चंचलता का समावेश हो गया है। विद्यापति ने पदावली की शुरुआत में मुग्धा नायिका का वर्णन किया है। राधा के मुख सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, ऐसा लगता है मुख को अमृत से धोकर आंचल में से पूछा गया है, जिससे चकवा पक्षी को भ्रम हो रहा है। चकवा पक्षी को यह भ्रम हो रहा है कि ये दूसरा चांद कहां से आ गया। कवि ने मुख की उपमा कमल से तथा केश की उपमा शैवाल से दी है। कवि विद्यापति की नायिका का सौंदर्य अन्य प्राणियों को भयभीत कर रहा है। कारण नायिका के केश की सुंदरता को भय से चांवर वाली गाय पहाड़ों की कंदराओं में छुप गई है। मुख की सुंदरता से चंद्रमा आकाश में चला गया। नेत्रों की चंचलता से त्रस्त होकर हिरण स्वर के भय से कोयल तथा चाल की मादकता से भय से हाथी डरे हुए वन में चले गए।
स्तन के भय से कमल की कली जल में छिप गई और घड़े अग्नि के में प्रवेश कर गए, अनार और वेल भी भाग गए। कवि विद्यापति कहते हैं, कामिनी के स्नान करते हुए देखकर हृदय में कामदेव ने 5 बाणों से आघात कर दिया। कवि ने नायिका के दोनों स्तनों की तुलना सुंदर चक्रवर पक्षी से की है। कवि विद्यापति नायिका के बारे में कहते हैं, वह नायिका जहां जहां पैर रखती है कमल झड़ते हैं, अंग से बिजली छिटकती है, हंसने से अमृत बिखरता है, उसके कुटिल कटाक्ष कामदेव के लाखों बाणों के समान है। विद्यापति ने नायक के होठों को बिंब फल, नासिका को तोता और शरीर पर लिपटे हुए पीतांबर को बिजली की लता और नेत्रों को चंचल खंजन पक्षी से तुलना किया है। दूती नायिका से कहती है, आज मैंने यमुना के किनारे कृष्ण को देखा जो तुम्हारे बिना धूल में लौट रहे थे। कवि ने कामदेव की प्रहार की तुलना सांप के डसने से की है। कवि ने बताया है कि कुलवती स्त्री का धर्म कांच के समान होता है। कवि ने कामदेव की तुलना दलाल से भी की है। दूती नायिका से कहती है कि विरहातुर उस कृष्ण से जाके मिलो, तभी कृष्ण चैतन्य को प्राप्त कर पाएंगे। सर्पणी अगर डस कर पुनः डसती है तभी विष की ज्वाला शांत होती है। कवि ने नायक और नायिका के संयोग को मणिकांचन संयोग कहा है। विद्यापति ने पदों में नायिका के विभिन्न भेदों को यथा मुग्धा, प्रगल्भा, अभिसारिका, विरहोत्कंठिता आदि का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। महत्वपूर्ण अलंकार और पदों में नंदक नंद कदम्बेरी तम तल अनुप्रास अलंकार, देख देख राधा रूप अपार पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, अंग ही अंग अनंग मूर्छात रूपक अलंकार, जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति बर दिए हैं गोसाउन अनुगीत गति तू पाया। उदाहरण और अनुप्रास अलंकार की छटा बिखेरी गई है। घन घन घनन धुर करत बाजय ध्वनि अलंकार, शैशव जौवन दर्शन भेल विरोधाभास अलंकार, खने खने नयन कोन अनुसरई पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, पल्लव राज चरण युग शोभित रूपक अलंकार, अधर बिंब सन दसन दाड़िम बीज उपमा अलंकार, विपरीति कनक कदली तर शोभित रूपक अलंकार, चांद सार लय मुख घटना कल रूपक अलंकार, कामिनी करय सनाने हेरतहि हृदय हनन पच बाने, इसमें अलंकार अनुप्रास है। चिकुर गरय जलधारा जनि मुख शीस डरे रोवें अधारा उपमा अलंकार, कंकट माझ कुसुम परगासा भमर बिकल नहीं पायब पासा, इसमें अन्योक्ति अलंकार की छटा बिखेरी गई है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगले एक और कवि का वर्णन हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।